वजह है कि हम पत्रकारिता करते हैं, हम खबरें दिखाते हैं, खबरों को हम छुपाते नहीं, हम खबरों को दबाने का काम नहीं करते हैं। और अगर ऐसा कोई कंटेंट होता जो कि इलीगल होता या फिर फेक होता, प्रोपेगेंडा होता, जैसा कि ये कह रहे हैं कि एआई का यूज़ होता है इसलिए हम लोग, ये डीप फेक ना यूज़ हो इसलिए हम लोग इतनी सख्ती कर रहे हैं, तो इन्होंने कारण क्यों नहीं बताया है? इन्होंने वो कंटेंट क्यों नहीं बताया जिस कंटेंट की वजह से हुआ है? हमारे पास जो नोटिस आता है उसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने 79(3)B के तहत आपके पेज को भारत में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। 79(3)B का लगातार मिसयूज़ हो रहा है, आप प्लेटफॉर्म्स को भी परेशान कर रहे हैं। खुद एक्स ने पिछले साल भी बोला था, और निमो यादव वाला जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें भी बोला कि 79(3)B का सेक्शन 69 जो कि है IT एक्ट का 2000 का, उसका लगातार ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी को भी आप 79(3)B के तहत आप भेज करके उसका अकाउंट आप डिलीट करवा दे रहे हो। चुनाव चल रहा है, हमें पता है आप घबराए हुए हैं, तो थोड़ा काम कर लीजिए। जितनी मेहनत ये लोग मीडिया को मैनेज करने में लगे हुए हैं, जितनी मेहनत हो रही है, उतना अगर काम करने में करते तो इतना डरना नहीं पड़ता। क्या कोई खबर या कोई स्टोरी को लेकर के स्पेसिफिक? कोई भी नहीं। देखिए, वैसे तो अभी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को लगातार परेशान करने की सालों से कोशिश चल रही है, लेकिन अभी कोई एक कंटेंट नहीं बताया हमारा। आप हमारे किसी कंटेंट पे एक्शन करिए कि हमारा फेक है, और अगर फेक हुआ तो मैं यहाँ पे सामने कह रही हूँ, अगर फेक न्यूज़ निकली तो हम सामने से माफ़ी मांगेंगे, हम कहेंगे कि ये फेक है। लेकिन मेरा भाई चैलेंज है, आप दिखाइए ना कि कहाँ पे फेक न्यूज़ हमने की है। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो फिर ठीक है, फिर हम आपकी बात मान लेंगे। लेकिन ये बिना कारण, बिना कंटेंट का नाम लिए, बिना कुछ रीज़न बताए ये ऐसे कर रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि कुछ है नहीं। ये प्योर डिक्टेटरशिप है, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जब पढ़ते थे, जर्मनी वगैरह का इतिहास और मुसोलिनी को पढ़ते थे, उस समय पता चलता था कि ऐसे ऐसे मीडिया मैनेज होता है, साहित्य मैनेज होता है, और यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी मैनेज किया जाता है। और वो भी हम देख रहे हैं इस समय कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी मैनेज्ड है। उसी तरह से अभी हो रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्यशाली। आप कहते रहिए कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। कैसा लोकतंत्र है जहाँ 6-7 साल की बच्ची का अकाउंट बैन हो जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सवाल पूछ रही है? ये कैसा लोकतंत्र है कि जनता की परेशानियों को अफवाह बताया जा रहा है? अरे आप बाहर निकलिए ना, आप अपने नेताओं को गैस एजेंसी भेजिए, देखिए ये अफवाह है कि हकीकत है, उस दिन पता चलेगा। तो इनको दिक्कत यही है कि सच बाहर ना आ जाए, क्योंकि कुछ लोग बचे हैं जो कह रहे हैं कि भाई नहीं नोट में चिप तो नहीं है। तो ऐसे लोगों को ही कुल मिला के इन लोगों को कैप्चर करना है कि अभी मुंह बंद रखो यार, इलेक्शन जीतना है हमें। सरकार का कहना है कि हम IT एक्ट के तहत करें ताकि देश में माहौल खराब ना हो, सुरक्षा को लेकर इस प्रकार का कि हमें ये पावर है, एक कानून है उसके दायरे में। अब IT एक्ट में आप देखिए कि सरकार का IT एक्ट का किस तरह से मिसयूज़ कर रही है। मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि सरकार बोलती है कि हमें कोई भी खबर अगर फेक या प्रोपेगेंडा लगती है हम आपको नोटिस देंगे, और अगर आप 3 घंटे के अंदर नहीं हटाते हैं तो हम आपका सेफ हार्बर, जो कि यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए और लीगल चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है प्लेटफॉर्म्स के लिए, हम आपका सेफ हार्बर हटा देंगे। अब IT एक्ट में कहाँ पे ये लोग चालाकी किए हैं आप ये भी देखिए कि आखिर जो एग्जैक्ट नॉलेज है कि ये दिक्कत है उसका इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। व्हाट इज़ फेक न्यूज़, व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या है? ये बताना कि भाई देश में गरीबी है, प्रोपेगेंडा है। अगर आप कह रहे हैं कि भाई देश हमारा हमने बहुत आगे कर दिया है और हम कह रहे हैं नहीं सर इतने गरीब हैं, उनके हिसाब से प्रोपेगेंडा है, और तय करने वाले वही हैं। तो इस कानून को बदलने की सुधार की तो बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सुधार के नाम पे क्या कर रहे हैं? अगले कुछ दिनों में आप लोग देखिएगा इसको और कड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटिस तो आ ही चुकी है कि इस पे आगे चर्चा होने वाली है, बिल आने वाला ही है इस पे कि हम इसको और कड़ा बनाएंगे। सरकार बिना किसी रीजन के, बिना किसी कंप्लेंट के, किसी के भी कंटेंट पे जांच बैठा सकती है अगर ये बिल आगे आता है तो। बिना किसी कंप्लेंट के किसी का भी इंफॉर्मेशन ये प्लेटफॉर्म से ले सकती है अगर ये बिल आता है तो। यानी और इसमें आम लोगों को भी, आम यूजर्स को भी ये लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये चाहते हैं कि इनकी गोदी मीडिया के अलावा कोई और जनता के पास नॉलेज ना पहुंचा सके। क्योंकि आप देखिए ना, आप अभी टीवी खोल लीजिए क्या चल रहा है उस पर कि अब पुतिन को है मोदी की आस। किस बात की आस है भाई? एक तो है तो परमाणु बम की खुशियां मनाते हैं, ये वॉर मॉन्गर्स हैं, ये खून के प्यासे लोग हैं, इनको मजा आता है। अरे भाई बम गिर गया तो हमें मजा आएगा, उसका असर क्या होगा इनको क्या पता है? ये बोल देंगे कि बहुत महान है, सब कुछ चल रहा है, ये अफवाह है। अरे मैं तो कह रही हूँ अफवाह है तो आपके रिपोर्टर कैसे दिखा रहे हैं? उसी चैनल पे दिन में चलता है कि लोग पलायन कर रहे हैं गैस की कमी की वजह से, उसी चैनल में रात में प्राइम टाइम में एंकर बोलती है कि ये सब तो अफवाह है, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है। तो ये तो नहीं चलने वाला है ना। लेकिन इनको यही चाहिए कि हमारे ऐसे ही जो बताएं कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम जो कहे वही बोले, ऐसे ही लोगों को ये देश में रखना चाहते हैं। हाईकोर्ट का जिक्र किया, मैम ट्विटर ने कहा है कि आप हम पे
ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। अगर आप पूरे चैनल को मतलब डिलीट करोगे, पोस्ट भी डिलीट करवा सकते, तो क्या ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब लाचार है सरकार के सामने? बिल्कुल, अब किसी भी देश में काम करने के लिए आपको वहाँ की सरकार से बातचीत करके ही चलना पड़ता है और वहाँ के नियम कानून को फॉलो करना होता है। अगर कंपनियां यहाँ पे प्रेशर, सरकार यहाँ पे कंपनियों पे प्रेशर बनाती है तो उन कंपनियों को दिक्कत तो होगी ही। कुछ एक कंपनियां खासतौर से एक्स इस मामले मुझे लगता है थोड़ा बहुत पुशबैक करते हैं, जो कि बयान भी दे देते हैं। एक्स ने पिछले साल 2025 के वाले भी केस में यही बोला था कि 69 का गलत यूज़ हो रहा है, सेक्शन 69 का, और इस बार भी यही बोला है कि सरकार ने हमसे कहा है कि मोदी जी को बैड टेस्ट में दिखाया गया है, इसलिए हमने इनका प्रोफाइल हटाया है। एक तो सटायर गुड टेस्ट में कैसे होता है आई डोंट नो। सटायर कोई दिखा दे जो कि आपके हिसाब से किसी को भी मजाक बुरा लग सकता है, हर बात पे हंसने वालों को मजाक बुरा लग रहा है, ये तो गजब की बात है। तो कंपनियां तो लाचार हो ही रही हैं। अब मसला ये है कि अभी तक पॉलिटिक्स इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और लगातार सारे क्रिएटर्स, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट संस्थान हो या फिर वो कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल क्रिएटर हो, सबसे बात क्यों कर रहा है? सब आज यहाँ पे साथ में कैसे हैं? क्योंकि इनकी ये जो रणनीति थी ना कि यार कुछ को चुप कराएंगे सब चुप हो जाएगा, वो बैकफायर कर रहा है। सब आ गए ना साथ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ना, लोग बोले। इन्होंने जिस वीडियो को डिलीट कराया कि बहुत अपमान हो गया मोदी जी का, आज आप देखिए कितना ज़्यादा उसका व्यूअरशिप है, लोग खुद से डालने लगे। आपने उस वीडियो को अमर कर दिया, तो इनका सारी चीज़ें इनकी बैकफायर कर रही हैं। और मसला ये है कि इन्हें भी पता चल गया है कि भाई कितना भी हम टीवी से झूठ परोसवा ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो कि ये झूठ को उसका पर्दाफाश कर दे रहे हैं और ये नहीं चाहते जनता तक सही जानकारी पहुंचे। पहुंची गई सही जानकारी तो दिक्कत हो जाएगी अगले चुनाव में। लोकतंत्र की जननी कहते हैं प्रधानमंत्री जी भारत को, तो ऐसे कैसे में विश्वगुरु बनाएंगे ये भारत को? ये अब अफवाह गैस वाला है कि नहीं वो तो मैंने बता दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अफवाह है कि हम अभी जो है विश्वगुरु बन चुके हैं। हर जगह से, मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान में वॉर होता है, बेइज्जती भारत की होती है। ठीक है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड जो हैं वो क्या क्या नहीं बोल जाते, किस किस तरह के अपमान नहीं कर जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जो लोग बड़े नेताओं को, इंटरनेशनल लेवल के नेताओं को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो जनता का मुंह बंद करा रहे हैं। आप पावर कहाँ दिखाते हैं? जो आपसे कम हो पावर में, इसी से तो आप महान बनते हैं ना। तो ये वही कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपने अपनी भद पिटवा ली। ईरान, जिससे कि हमारे कल्चरल रिलेशंस रहे थे, ईरान जो कि कश्मीर के मुद्दे पर 70s 80s के टाइम में, आई थिंक, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, उस समय ईरान भारत के पक्ष में यूएन में बात करता है। वो ईरान के खामनेई मारे जाते हैं लीडर, और यहाँ से 4 दिन तो मंथन होता है कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, क्योंकि इजराइल ने तो इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। सही समय उनके हिसाब से सही समय, हमारे हिसाब से गलत समय पे बुलाया, कह दिया। और मोदी जी क्योंकि अब गए तो मदरलैंड फादरलैंड करके वहाँ पे आ जाते हैं। इजराइल को जब आप फादरलैंड बनाएंगे तो और कहेंगे कि इजराइल जो कर रहा है उसके साथ में, वो 2 दिन बाद हमला कर दिया, आप साथ में आ गए। आपके मित्र राष्ट्र आपके साथ खड़े नहीं हैं। भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान के समर्थन में ज़्यादा देश आते हैं, भारत के खुद मित्र राष्ट्र नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये इस समय बस लोकतंत्र की जननी बोलने से कुछ नहीं होगा। आप हमारे देश का अपमान करवा रहे हैं। सोशल मीडिया के पीछे क्या जो मेन स्ट्रीम है उसका भी हाथ है क्या? लगातार जैसे उसकी टीआरपी गिर रही है, सोशल मीडिया को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या वो भी दबाव सरकार पे बना रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े घराने हैं उसके पीछे। दबाव तो बिल्कुल है, बल्कि किसी ने तो कहीं तो मैंने कुछ कमेंट पढ़ा था या किसी ने पर्सनली बोला था कि बीच में कुछ लोग जो पलटते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा राइट से लेफ्ट हो जा रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई कहे कि सरकार पत्रकारों के मुंह बंद करा रही है तो लोग कह सके नहीं देखो तो वो पलटा था, हमने तो नहीं कुछ किया। ठीक है, तो ये प्रेशर तो आ ही रहा है। जनता ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ झुक रही है, लेकिन अभी भी क्या, अब जैसे आप गाँवों में चले जाइए, अभी भी है कि टीवी पे आया था, हमने देखा था। अभी भी लार्जर अगर आप देखें तो पूरे कम्युनिटी लेवल पे टीवी को लेकर के अभी भी एक भरोसा है, और वो भरोसा खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। जो लोग, मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी गाँव में गई थी कुछ दिन पहले, तो कह रहे थे कि हमको बहुत पसंद है लेकिन बहुत चाव चाव करती हैं, मतलब समझ गए, वो पसंद है पर बहुत हल्ला करती हैं, अरे ये तो खाली एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, ऐसे गांव में लोग बताते हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग समर्थन में भी हैं, उनके अंदर से भी आ गए कि यार ये लोग तो बहुत, अब वो क्या कहते हैं कि हमने वो वाले यूट्यूब पे वीडियो देखा था। तो बिल्कुल सही बात है, टीवी की क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने एबीपी न्यूज़ में आई थिंक मैं 5 या 6 साल मैंने काम किया था, मैं रिपोर्टर थी, मैंने देखा है वहाँ पर किस तरह का प्रेशर आता है। मुझे ये कहा गया कि आप अगर जो है आप एंटी गवर्नमेंट चीज़ें क्यों दे, मैंने बोला एंटी गवर्नमेंट क्या है, मैंने दिखा दिया कि कूड़ा फैला हुआ है। उन्होंने बोला एंटी गवर्नमेंट को दिखा रहे हो, मैंने बोला एंटी गवर्नमेंट थोड़ी हो, तो जनता के पक्ष का है। कह रहे नहीं तुम तो चैनल बंद करा दोगे। इस टाइप की बातें होती हैं, और मैं एक नहीं कई मीडिया चैनलों में रही हूँ। चैनल बंद हो रहे हैं मतलब फेसबुक या ट्विटर नहीं, सरकार बंद करा रही है, ये तो साफ हो गया ना। हाँ बिल्कुल, ये तो साफ है। एक्स खुद कह रहा है कि
एज पर द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, हमें जो ऑर्डर है उसमें लिखा था एज पर द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, ये एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर ही है। इनका एक ही काम है, एक शेड्यूल बना है, नई रस्म बनी है कि सुबह उठो, नहाओ धो, लिस्ट निकालो, किसको किसको ब्लॉक करना है, फिर सो जाओ। इनके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर ढंग से काम कर रहे होते तो रुपया यहाँ नहीं पहुँचा होता। ढंग से काम कर रहे होते और पहले ही थोड़ी सी व्यवस्था कर दिए होते तो आज गैस और पेट्रोल और डीजल को लेकर के इतनी हालत खराब नहीं होती। ढंग से काम किए होते तो एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। ये झूठ बोलने की नौबत नहीं आती, इन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है। और जो ये बात बता दे उसको ये लोग दिक्कत करेंगे। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि पत्रकार बचे रहेंगे, बने रहेंगे, कोई कितना भी डिक्टेटरशिप कर ले, कोई कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि पाश के शब्दों में है कि हम तो घास हैं, आपके किए धरे पे उगाएंगे, हम लोग फिर से उगाएंगे सर। पत्रकारिता बनी थी, बनी है और बनी रहेगी, सीधी सी बात है। थैंक यू सर।